नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ, ये भारत सरकार की कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी है। ये इसका पूरा नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पहले इसका नाम था हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL कर दिया। 1964 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और ये भारत सरकार की जो महारत्न कंपनियां थी उसके अंदर उसमें से एक कंपनी थी ये, यानी कि भारत सरकार को कमाई देने वाली कंपनियों में से एक थी कंपनी। उसके बाद में 1991 में इस कंपनी का IPO आया था और IPO के बाद में कंपनी काफ़ी समय तक बढ़िया चली। इस कंपनी का पूरे जो 6 महाद्वीप के करीब 73 देश में इसका कारोबार है और ये जो काम करती है, जिस क्षेत्र में इसका काम है, जो इलेक्ट्रिक का काम है, इनका इलेक्ट्रिक क्षेत्र का काम है, खासकर जो ट्रांसफार्मर वगैरह बनाना, डिफेंस क्षेत्र की चीज़ें, मिसाइल के लिए उपकरण बनाना, हेलीकॉप्टर के लिए लड़ाकू उसके लिए उपकरण बनाना। इसके अलावा जो रेलवे के जो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, अब तक हज़ारों इंजन बना चुकी भारतीय रेलवे के लिए ये। तो काम बहुत बड़े बड़े काम है, हेवी इंजीनियरिंग के काम है इनके। जितने जो पावर जनरेशन है, पावर के लिए जैसे हाइड्रो पावर है, तो थर्मल पावर, जितने तरह पावर का हो तो उसका उत्पादन करो, उसके काम में आने वाले जो उपकरण हैं, जो मशीनरी है, उसका निर्माण करना। और इस कंपनी का जो अगर मार्केट कैप देखा जाए तो करीब 30,000 करोड़ का है अभी फ़िलहाल, और टोटल इस कंपनी की जो वैल्यू करीब 64,000 करोड़ रुपए की है। इस कंपनी का जो शेयर है अभी आपको 125-30 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ये शेयर 30 रुपये तक गिरा था। जब 2017-18 के बाद में ये शेयर काफ़ी गिरा था, 30 रुपये तक गिरा था, लेकिन उसके बाद में इस कंपनी ने वापस रिकवरी आई है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्यों ये शेयर इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद क्यों इसका शेयर गिरा था और क्यों इसका शेयर वापस आगे बढ़ रहा है। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस सरकार के समय से चीज़ चली आ रही थी कि जो सरकारी क्षेत्र कंपनियों को निजीकरण करना। तब मनमोहन सरकार ने 6 कंपनियों को निजीकरण किया था, तो उस समय बीजेपी सरकार ने काफ़ी विरोध किया था। बीजेपी ने मतलब अपोजिशन में थी, जिन्होंने काफ़ी विरोध किया था निजीकरण का। उसके बाद जब ये सरकार बनती है, भाजपा सरकार बनती है, तो भाजपा सरकार को भी लगता है कि ये कुछ कंपनी, जो सरकारी कंपनी, करीब 350 कंपनियाँ सरकार के पास में, जिसमें सरकार की बनाई हुई कंपनियाँ हैं, सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसी कंपनियाँ जो सरकार के लिए बहुत बन चुकी है, उनको हम निजीकरण करेंगे, उनको हम बेचेंगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक 25 कंपनियों की लिस्ट आती है और उसी लिस्ट में BHEL का नाम भी होता है। इस कारण इसका शेयर बुरी तरह गिर जाता है, क्योंकि इस खबर के बाद में जो इसके वर्कर्स में काफ़ी दो फाड़ा हो जाती है वर्कर्स में। एक ग्रुप जो ये कहता है कि इसका निजीकरण होना चाहिए और दूसरा ग्रुप कहता है हम निजीकरण होने नहीं देंगे, किसी भी रूप में होने नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी की हालत ख़राब हो गई थी। 2020 के बाद में कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और कंपनी ने कहीं अपने कर्मचारियों को निकाल कर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो इनके ऑर्डर बुक वगैरह काफ़ी कम, ऑर्डर भी कम हो गए थे और ये टाइम पर इनको फंड नहीं मिल रहा था और फंड की वजह से कंपनी की हालत दिनों दिन गिरती जा रही थी। इतनी बड़ी कंपनी थी जो कई क्षेत्रों में काम करती है, उसके बावजूद कंपनी को संभाल नहीं पा रहे थे और इस कारण जो वर्कर्स, आधे वर्कर्स चाहते थे कि इसका निजीकरण हो जाए और टाटा या अंबानी में इसको खरीद ले। ज़्यादातर लोग टाटा के फेवर में थे, टाटा खरीदेंगे तो उनका उद्धार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको लेकर पॉलिटिकल इशू बन जाता है, क्योंकि कांग्रेस के निजीकरण का विरोध करने वाली बीजेपी सरकार खुद निजीकरण के ऊपर आ गई थी। तो इसका अपोजिशन पार्टियों ने काफ़ी विरोध किया। यह क्या कि सरकार निजी अपनी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को, अडानी अंबानी को, इनको बेच रही है। अडानी का आप बहुत बड़ा इशू सुना भी होगा, अखबारों में काफ़ी चर्चित रहे हैं। ताकि में सरकार ने फिर बाद में 2022 की बात है, 2022 में सरकार के जो उद्योग मंत्री है उन्होंने आकर कहना पड़ा कि हम सभी कंपनियों का नहीं करेंगे निजीकरण। उसमें से इन्होंने क्या हुआ था कि जो BHEL को निजीकरण से बाहर कर दिया, मतलब इसका निजीकरण नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच के घबरा रहे होंगे कि इसका निजीकरण हो जाएगा तो नुकसान होगा या कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, तो अब वो डर आप निकाल दीजिए, क्योंकि इसका निजीकरण होने वाला नहीं है।
या सरकारी क्षेत्र कंपनी बनी रहेगी। हो सकता है सरकार कुछ अपनी होल्डिंग कम कर दे। सरकार एक दो तरीके से, निजीकरण में दो तरीके से होते हैं। एक तो सरकार अपनी मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपनी होल्डिंग कम करती है, या फिर सरकार पूरी कंपनी को बेच देती है। लेकिन फंड जुटाने के लिए सरकार ने ये है कि वो लाए थे करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए निजीकरण कर रही थी सरकार कंपनियों का। तो वो चल रहा है इनका, तो हो सकता है कि कुछ अपनी होल्डिंग कम करे, लेकिन ये सरकारी क्षेत्र कंपनी बने रहेगी। महारत्न कंपनियों में से एक थी। तो इसका शेयर गिरने की वजह ये थी, जो निजीकरण की खबर थी उसकी वजह से, और कुछ कंपनी की हालत, खस्ता हालत की वजह से इनका शेयर गिरा था, 30 रुपये के नीचे आ गया था। लेकिन अब ये शेयर काफ़ी 130 रुपये पर ट्रेड कर रहा है आज की तारीख में। यानी इसका भविष्य उज्ज्वल है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है। मार्केट कैप अच्छा है, करीब 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टोटल असेट इनके पास 64,000 करोड़ की है, और उनकी बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। कहने का मतलब है कि इनके पास जो अभी वर्तमान जो स्थिति है भेल की, एक सरकारी क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी के रूप में है ये। रही बात इसमें इन्वेस्ट करने की या न करने की, तो कंपनी बढ़िया है, चलेगी, निजीकरण नहीं होगा इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस जो पिछले दिनों एक घोषणा की थी, आपको याद होगा कि जो ऐसी कंपनियां जो आर्थिक तंगी से गुजर रही है सरकारी क्षेत्र की, तो उसके लिए सरकार ने एक पैकेज लाई थी। उस पैकेज के अंतर्गत किन कंपनियों को मदद करेंगे, उसमें बैंक, सरकारी बैंक भी थे और सरकारी क्षेत्र की ऐसी कंपनियां भी थी कि जो कि जिनको सरकार मदद, आर्थिक मदद करेगी। तो उस आर्थिक मदद की मिलने की वजह से ये कंपनियां, सरकारी कंपनियां अब दौड़ रही है। लेकिन सभी सरकारी कंपनियां नहीं दौड़ रही। बता दो, कुछ कंपनियों का निजीकरण होने वाला है। जिससे अभी आपने देखा वो एमएमटीसी का होगा, एनएचपीसी का, तो इनका अभी निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सरकार इनको आर्थिक मदद देकर सुधारने की कोशिश भी करेगा। अगर ये आर्थिक मदद के बाद ये सुधर जाती है, कंपनी की हालत अच्छी हो जाती है, तो सरकार शायद निजीकरण नहीं करे। चुनाव तक 2024 तक तो कोई निजीकरण का इशू रहेगा नहीं। लेकिन आगे भी भेल जैसी कंपनी को अब नहीं होगा। अभी कंपनी का जो बिजनेस बढ़िया चलने लगा है, दुनिया के 73 देशों में कारोबार है इनका। कारोबार के क्षेत्र में ज़बरदस्त, हर क्षेत्र में इनका, इंजीनियरिंग के जो बड़े बड़े, जो मैंने बता दिया आपको किस तरह के काम हैं इनके, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे डिफेंस सेक्टर को, चाहे एरोप्लेन को लेकर हो, हेलीकॉप्टर के ऊपर लेकर हो, चाहे आपका बड़े बड़े जो विद्युत बनाने वाले जो हाइड्रो थर्मो पावर हो, या जिस तरह से बिजलियाँ बनती है अलग अलग तरीके से, सबके लिए उपकरण बनाना, मशीनरी बनाना, रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक इंजन बनाना, इसके अलावा ट्रांसफार्मर, बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली के जनरेटर, जिससे बिजली उत्पादन होती है, वो बनाना। मतलब बिजली के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम है इस कंपनी का। इसी के लिए इसका नाम है भारत एवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इलेक्ट्रिकल उपकरणों से आता है, जो कि विदेशों से बाहर से आता है। तो ये दोस्तों, आज मैं इसीलिए लाया हूँ कि एक सरकारी क्षेत्र कंपनियाँ भी अच्छी होती है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन जब डाउन जाए, अभी तो 130 रुपये में, अगर डाउन में अगर मिलता है ये 100 रुपये के आसपास, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ये टोटल आपको अपने खुद भी डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नई कंपनी की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।